Hi everyone, welcome to my new blog and my first vlog in my whole entire life। तो आज हम लोग घूमने आए हैं आगरा का किला और यहाँ पे पूरा एकदम मैं वीडियो में कवर करूँगा। आप लोग प्यार और सपोर्ट दीजिएगा, प्रोत्साहित करिएगा हमको, जिससे कि मैं और आगे वीडियो बना सकूँ। पहली बार वीडियो बनाने जा रहे हैं ब्लॉगिंग का, तो थोड़ी हिचकिचाहट हो रही है, लेकिन आप लोग की सपोर्ट है तो कोशिश करेंगे अपना। ठीक है, आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आ गया हूँ आगरा, और आगरे में यहाँ पे खड़ा हूँ किले के बाहर। और मैं थोड़ा पीछे की तरफ से आया हूँ क्योंकि मुझे कुछ नज़ारे दिखाने थे यहाँ पे जो थे। यहाँ के जो अस्थायी निवासी थे, उन लोगों से पता चला कि जो ये आगरा का किला है, इसके पीछे जो बना है, इसके पीछे बहुत बड़ी खाई महाराजाओं ने खुदवाई थी, जो यहाँ के सल्तनत के थे अकबर, जिससे कि जो यहाँ पे जो आक्रमणकारी रहते थे वो किले के उस पार ही रह जाते थे, और जो सामने की तरफ इनको दिख रहा है वहाँ से लोग हमला करते थे, और बीच में एकदम पानी भरा रहता था। तो आइए उसको दिखाते हैं, और आप लोग सपोर्ट करिएगा, शेयर करिएगा। अभी ब्लॉगिंग करना शुरू किए हैं, लेकिन अब हिम्मत नहीं हो पा रही है, लेकिन अब आप लोग की सपोर्ट की वजह से थोड़ा बहुत बोल ले रहा हूँ, नहीं तो वो भी नहीं आती थी। तो चलिए दिखाते हैं आपको। यहाँ से देखिएगा, ये देखिए पूरा एकदम खाई है पूरा। ऊपर तो एक किला बना है और नीचे बहुत ज़्यादा गहराई है। आइए आपको दिखाते हैं। अभी हम लोग पीछे की तरफ से हैं, तो पहले पीछे का नज़ारा देख लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। यहाँ ये किला देखिए कितनी गहराई पे है, और यहाँ पे कहा जाता है कि पहले यहाँ पे पानी भरा रहता था पूरा एकदम, लेकिन इस टाइम पे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और ये जो बीच में दिख रहा है नाली जैसा, इस नालियों में ही पानी का बहाव रहता था, देख सकते हैं आप लोग। अच्छा, ये सामने आपको बस स्टैंड यहीं पे मिल जाएगा, रोडवेज। उसके बाद में आप यहाँ से 500 मीटर आगे जाएंगे आप, उसके बाद में लेफ़्ट जैसे होंगे तुरंत इसका मेन गेट मिल जाएगा। वहाँ पे आप टिकट लीजिए और अंदर का व्यू देखिए। लोग यहाँ पे अक्सर बोलते हैं कि जो यहाँ पे रहते थे अकबर जी, वो पीपल का पेड़ लगवाया करते थे। यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जैसे कि एक यहाँ पे लगा हुआ है, एक वहाँ पे है। तो हमको लग रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे पीपल का पेड़ चलता चला आया है। यही है लाल किला आगरे का। चलिए आपको हम आगे से दिखाते हैं। ये हम आ गए हैं दूसरी तरफ, और देखिए यहाँ पे निकास द्वार कैसा है। जो पानी का बहाव था उसके लिए इन्होंने क्या सिस्टम बनाया था, ये यहाँ पे देखिए, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये जैसे कि पहले आप देखिए यहाँ पे सबसे, यहाँ आप कबूतर देख लीजिए। भैया जी एक हैं, कह रहे हैं कि कबूतर मत उड़ाइए। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कुआं है, मैं जूम कर देता हूँ। ये जो कुआं है, ऐसे यहाँ पे लोग बता रहे हैं, यहाँ के लोकल के लोग, कि यहाँ पे बहुत ढेर सारे कुएँ हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे पानी जो है वो हमेशा ऐसे भरा रहता था। और ये जो है यहाँ पे जो क्रॉसिंग टाइप की बनी है, वहाँ से एक लोग आ रहे हैं, उसके नीचे जो है वहाँ से ही पानी आगे जो है वहीं से पानी रोक दिया जाता था। उधर का पोर्शन अलग हो जाता था, इधर का पोर्शन अलग हो जाता था। और ये जो बीच में ये आपको दिख रहा है पुल टाइप का, ये अक्सर करके बांध हुआ करता था। तो ये सिस्टम था इन लोगों का एकदम। और यहाँ पे इसकी नक्काशी देखिए, ये जो मंदिर टाइप का बना है, यहाँ पे जो मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ से लोग अक्सर करके जब कोई आता था तो यहाँ से तेल वेल डाल के उसे पानी में जला दिया करते थे।
इस वजह से ये बनाया गया था। और जो ऊपर का ये दिख रहा है शंक्वाकार, और इसके ऊपर जो है पिंड के आकार का, यहाँ पे लोग सैनिक लोग रहते थे। और सबसे ऊपर जो है वहाँ पे रहता था जो यहाँ का होता था रक्षक, वहीं से देख के बताता था कि कोई हमलावर आ रहा है या नहीं। उसकी यहाँ हर एक सुनने में आता है कि यहाँ पे हर एक 4-4 साल पे लोगों का यहाँ से तबादला होता रहता था। वो लोग अक्सर करके कोई दक्षिण की तरफ, कोई पश्चिम की तरफ हमेशा जाया करते थे। और 4-4 घंटे की ड्यूटी होती थी। जैसे कि आप देख सकते हैं वहाँ ऊपर वो जो खिड़की टाइप का बना हुआ है, यहीं से लोगों को निगाह रखा जाता था, निगरानी की जाती थी लोगों की। एक बार इसकी नक्काशी देखिए आप लोग। चलिए आप लोग को हम आगे की तरफ अब लेके चलते हैं, बहुत हो गया, आइए दिखाते हैं। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ अब दूसरी तरफ। यहाँ पे है आर्मी विंग्स का, इनका ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं। यहाँ पे हम अंदर जाने की कोशिश किए थे, तो यहाँ पे एक सर थे, उन्होंने बोला कि यहाँ पे एंट्री नहीं है क्योंकि ये आर्मी का रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। तो ये जो सामने आपको दिख रहा है ये दूसरा राजकीय उद्यान है, यहीं पे आर्मी वाले लोग भैया रहते हैं। और ये उसका एक और पीछे से व्यू है। ये दरअसल में हमको लग रहा है ना तो ये चौकोर में है, ना तो ये शंक्वाकार में है। ड्रोन है नहीं तो आपको दिखा देते। अच्छा, इसका एक सिस्टम हमको ये देखने को मिल रहा है यहाँ पे कि भाई साहब यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन ये क्यों बना दिए? वो जो आप देख रहे हैं यहाँ लास्ट में, इसका क्या सिस्टम है? यहाँ से तो पानी निकलता था, कुछ रहा होगा सिस्टम इन लोग का। आइए आगे चल दिखाते हैं। फाइनली आ गए हैं दोस्तों गेट पे। यहाँ बहुत भीड़ है, देख सकते हैं। यहाँ पे अमांती घर जो लिखा है, क्लॉक रूम, यहाँ पे चेक होता है कि कोई खाना वाना लाया है या नहीं। अगर वहाँ अंदर कोल्ड ड्रिंक वगैरह या खाने का सामान नहीं ले जा सकते। और यहाँ जो टिकट घर है, यहाँ पे टिकट मिलता है इंडियन के लिए 50 रुपये है, और फॉरेनर के लिए शायद महंगा है, लेकिन इंडियन वाला कंफर्म है 50 रुपये का टिकट है। चलिए देखते हैं, टिकट वगैरह लेते हैं हम लोग भी और एंट्री करते हैं। तो दोस्तों फाइनली टिकट मिल गया है। 10 रुपये की ये कोई छोटा सा टिकट है, दिए हैं हमको लग रहा है गेट पास है। और 35 रुपये का इसमें ये दिखा रहे हैं, और 5 रुपये कोई और चार्ज लिए हैं। कुल टोटल 40 का और 10 ये 50 का। अब अंदर की तरफ चलते हैं, व्यू दिखाते हैं आपको। अब हम लोग फाइनली मेन गेट पे आ गए हैं। ये अभी भी वो वाला है जो आपको बताए थे पिछली वीडियो में, गेट के अंदर का। यहाँ पे पानी वगैरह रहता है। और ये दूसरी तरफ का, यहाँ पे बाइक पार्किंग है और कार पार्किंग आगे की तरफ है, देख सकते हैं आप लोग। वहाँ पे कारें खड़ी हुई हैं, वहाँ कारें खड़ी हुई हैं, और यहाँ पे बाइकें हैं। अलग अलग सबका पार्किंग है। और फिर ये है, और अब चल रहे हैं एंट्री करने। यहाँ किले के अंदर के बाद देख लीजिए, ये चीज़ें पाबंद हैं, अंदर नहीं ले जा सकते आप। और ये है इसका मेन अंदर का द्वार। चलते हैं, दिखाते हैं। भाई साहब क्या नज़ारा है अंदर का, भाई साहब। कसम से भाई साहब, व्यू देखिए। मुगलिया सल्तनत यहाँ पे दिखती है, कैसी है मुगलिया सल्तनत। यहाँ पे था एंट्री होती है, और इसको ऐसे फाड़ देते हैं। स्कैन करने के बाद, पता नहीं क्या स्कैन करके ओके करते हैं।
और ये दूसरी तरफ आ चुके हैं। ये क्या है यार? वहाँ चेकिंग होने के बाद आपको इसी गेट से अंदर आना है और फिर यहाँ पे देखिए कमरे बने छोटे छोटे। अब ये दिखा आपको यहाँ से अंदर जाने का रास्ता। चलिए ले चलता हूँ आपको और दिखाते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, थोड़ा सपोर्ट करिए। पहली बार करने कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हिचकिचाहट बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन अब आप लोग की वजह से बोल रहे हैं। बड़ी ऊंची चढ़ाई है और बहुत लंबी चढ़ाई है। सपोर्ट करिएगा और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करिएगा, सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और सेंड करिएगा और स्टेटस लगा दीजिएगा, जिससे कि सब्सक्राइब हो जाए मेरा भी। चलिए दिखाते हैं आपको। यहाँ पे मुझे लगता है इंडियन से ज़्यादा फॉरेनर दिख रहे हैं। यहाँ पे जितने भी आगे सवार हैं सब के सब फॉरेनर हैं। कोई चाइना से है, कोई कहीं से है, कोई कहीं से। देखिए नज़ारा। अब आ गए हैं हम लोग जहाँ पे महाराजा जी रहते थे, शहंशाह। पीछे शहंशाह जी रहते थे। यहाँ पे जो उनके और लोग रहते थे, नौकर चाकर लोग, वो लोग रहते थे। देखिए, और ये सामने घास का मैदान। आप यहाँ से जैसे ही ऊपर आएंगे चढ़ के, फिर ये सामने मुगलिया सल्तनत के बादशाह जी का आपको देखने मिल जाएगा महल। और उसके बाद में यहाँ पे जो है उनकी और जो दरबार में रहते थे या कर्मचारी लोग रहते थे वो रहते थे। और उसके अंदर जो ये सारी बाहरी चीज़ें बनी हुई हैं ऊपर की तरफ, यहाँ पे हर एक कॉर्नर पे हर एक सैनिक मौजूद रहता था, जो ऊपर से तीरंदाज हो गए या भाला फेंकने वाले हो गए या रख रखाव करने वाले हो गए। और ये जो ऊपर है यहाँ से करके रास्ता जाता था वो पूरा है। यहाँ से आपको रास्ता क्लियर नहीं दिख पा रहा है, यहाँ से जूम करने थोड़ा बहुत आ रहा है। तो यहाँ से रास्ता था जो मैं पीछे की तरफ आपको दिखाया था वहीं पे। और फिर चलिए दिखाते हैं आपको। जहांगीर का महल है यहाँ पे लिखा है, देखिए जहांगीरी महल एवं अकबरी महल। ये है मुख्य महल, यही है। सबसे जो आगरा फोर्ट में देखने वाली जगह है वो यही है। यही जगह सबसे ख़ास बनाती है। यहाँ पे देख सकते हैं। भैया यहाँ हिंदुस्तानी ज़्यादा, सब विदेशी लोग भरे पड़े हैं। भाई साहब यहाँ इसमें जहांगीर जी नहाते थे। जहांगीर का स्नान कुंड कुछ तो है इसमें। इसमें नहाता तो भाई साहब वहाँ निकल के यहाँ नहाओ। अब देखिए अंदर का नज़ारा। चलते हैं अंदर की तरफ। बड़ा अंधेरा लग रहा है, देखते रहिएगा आप लोग। भाई साहब चलो भैया, काल कोठरी में नक्काशी, गजब की नक्काशी है। भाई साहब ये फॉरेनर है भाई, कोई चाइनीज़ है। ये है मुगल बादशाह का अंदर का व्यू। नक्काशी कितनी खतरनाक है। भाई हमको खुद ही नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पे।
खुद ही नहीं समझ में आ रहा भैया यहाँ कहाँ क्या है। बस केवल बिल्डिंग ही बिल्डिंग दिख रही हैं, नक्काशियाँ दिख रही हैं एक से एक। हाँ ये पता है, ये मैं एक वीडियो में देखा था कि ये यहाँ पे कहीं दरबार लगता था। मुझे लग रहा है ये सामने वाला ही है जहाँ पे जहांगीर बैठता था। और ये सब यहाँ पे उन बैठते थे जो भी दरबारी होते थे इन सब में। या देख लो भैया एकदम नक्काशी उक्काशी गायब हो गई है, लेकिन अभी भी बहुत ख़तरनाक है। भूल भुलैया है एकदम। कहाँ जा रहे हो, कहाँ निकल रहे हो, कुछ पता नहीं है। देखते रहो भैया खाली। ये देखो यहाँ पे महारानियाँ जो थीं औरंगज़ेब की या फिर जहांगीर जी की, वो यहीं पे इनकी जो महारानियाँ थी रहती थीं ऊपर, और यहाँ नीचे दरबार लगता था, बैठते थे। यहाँ पे जो थी उनकी रानियों को कोई देख नहीं सकता था। व्यू ये तो ताला लगा है यहाँ पे महाराजा जी के द्वार पे। तो अब हम लोग आ चुके हैं पीछे के आंगन की तरफ। यहाँ पे एक कुआं टाइप का बना है, यहाँ पानी इकट्ठा होता था इन नालियों के सहारे से। और ये पीछे का व्यू है कुछ इस प्रकार। अब मैं आपको दिखाता हूँ मेन। यहाँ पे महाराजाओं की जो सेना रहती थी वो यहाँ पे रहती थी, बैठी रहती थी, और ये देखती थी पीछे का नज़ारा। हाय साहब, और सामने से दिख रहा है आगरा का ताजमहल। जहांगीर जी यहीं बैठ के देखते थे ताजमहल को। दोस्तों यहाँ पे आने के बाद दिमाग एकदम चकरा गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या बताऊँ, यहाँ का नज़ारा इतना ख़तरनाक नज़ारा है कि क्या बताऊँ। देखो भाई साहब, यहाँ पे मतलब कैसे कारीगरी की गई थी तो खुद हम एक आइडिया भी नहीं लगा पा रहे हैं। आइए दिखाते हैं आपको। भाई कौन सा काल कोठरी है भाई साहब। So finally we are entered from here to the Samo Palace. Next is room. Mughal time it was like ये अलमारी टाइप के कुछ बने हुए लग रहे हैं। लोग बताते हैं कि इसमें मसाले नहीं जलाई जाती थी, तो इसमें रोशनी पता नहीं कहाँ से आती थी। उसके बाद में फिर ये है, इसमें एक ऐसा सिस्टम है कि एक बार एक कमरे में अंधेरा रहेगा तो उसके सामने वाले कमरे में तुरंत उजाला रहेगा। ये देखिए गजनी दरवाज़ा, यहाँ पे लिखा हुआ है गजनी दरवाज़ा। ये जो है रखा हुआ है अंदर, ये सामने से दिखाते हैं आपको। और यहाँ पे देखिए शाहजहाँ जी जहाँ पे खड़े होके अपनी बेगम साहिबा की याद में जो बनाए थे ताजमहल वो देखते थे, वो यही है। यहीं पे वो बैठ के खड़े होके देखते थे, और ये सामने इसमें रहते थे वो, और यहाँ पे आके देखते थे। सामने दिखा रहे हैं आपको ताजमहल, यहाँ सीधा दिख रहा है। देख सकते हैं। ये अभी भी वो है जो जिसमें पानी इकट्ठा होता था किनारे किनारे, वो अभी भी। और यहाँ पे भाई साहब क्या लिखा है, आगरा किला।
चलिए आपको दिखाते हैं अंदर की तरफ से। पहले आपको दिखा दें गजनी का दरवाज़ा, जो गजनी के मकबरे पर लगा था उसको निकलवा के यहाँ रखवा दिया गया है। इसी के अंदर है। ठीक ठाक हो जाए। पूरा चंदन की लकड़ी से बना हुआ है और ये कुछ पत्थरे वगैरह हैं। ये बेसिंग लगी हुई थी। यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं जो सबसे आकर्षक का केंद्र है वो। तो आप यहाँ से जब अंदर आएंगे, अंदर की तरफ से आएंगे वहाँ से, मैं तो डायरेक्ट आ गया हूँ, यहाँ से आएंगे तो आपको दिखेगा। आने के बाद यहाँ से सीढ़ियाँ लगी हैं ऊपर की तरफ, जो कि ताला लगा हुआ है। बाबर की बावड़ी और छत बने तालाब यहाँ पर हैं। जल संयंत्र जो था वो यहाँ पे अंदर की तरफ है। और आइए दिखाते हैं, ये है, देख सकते हैं इसका नज़ारा देखिए। ये भाई साहब देखिए, इसका व्यू देखिए एक बार। देख सकते हैं तरह तरह की फूलें लगाई गई हैं यहाँ पे, फूल पत्तियाँ सब कुछ लगाई गई है। और यहीं पे वो है जो तालाब है बाबर का, वो यहीं पे है, इसके उस तरफ। अब हम लोग आ चुके हैं एकदम उत्तर की तरफ और यहाँ से कुछ ऐसा दिखता है आगरा फोर्ट। और ये है यहाँ का मुसम्मन बुर्ज, सबसे फेमस था उस टाइम पे भी, आज के टाइम पे भी। यहाँ की नक्काशियाँ बहुत फेमस हैं जो आपको दिख रही होंगी, एक एक झलक दिख रही होंगी। कहा जाता है कि यहीं पे बैठ के शाहजहाँ ताजमहल देखा करते थे। इसी के अंदर बैठते थे वो, जब उन्हें कैद कर लिया गया था उनके बेटे के द्वारा, और यहीं से वो अपना व्यू लेते थे। ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ यहाँ पे मीना मस्जिद है। ऊपर की तरफ एक सीढ़ी बड़ी मुश्किल से मिली है जिस पे चढ़ने के लिए अलाउ था। हाँ, आ गए हैं हम लोग मीना मस्जिद। यहाँ से देखिए कुछ व्यू इस तरह का दिखता है। हाय साहब, यहाँ से दिख रहा है सल्तनत। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं मीना मस्जिद। यहीं पे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शाहजहाँ बैठता था और यहाँ पे था मीना मस्जिद जहाँ पे वो अपना नमाज अदा करता था। और ये उसका सामने का एरिया है, यहीं पे वो बैठता था। और ये पीछे का व्यू है। यहीं पे अपना मदिरा लेके और शाहजहाँ यहाँ बैठता था। और सामने वो आपको दिख रहा होगा ताजमहल, वो देखता था। और पीछे का नज़ारा देखिए एक बार आप लोग, कुछ इस प्रकार का है। तख्ते जहांगीर का सिंहासन, तख्ते जहांगीर, यही था जहांगीर का सिंहासन।
यहाँ पे वो बैठता था और यहीं से वो ताजमहल देखता था। और ये पूरा जो है ये सैनिकों के लिए है, वो रक्षा कवच जो बनाए रखते थे अपने किले की घेराबंदी करके, वो है। और नीचे वहाँ पे पूरा एकदम पानी से भरा रहता था, जो ये दिख रहा है पूरा एरिया। यहाँ पे शाहजहाँ का मीटिंग चलता था। ये दीवाने खास जो था वो यही था, वो जो ब्लैक वाला है वो था जहांगीर का सिंहासन, शाहजहाँ का। और ये वाइट वाला जो है ये उसके प्रधानमंत्री का था। और यहीं पे हर एक शुक्रवार को यहाँ पे बुलाया जाता था। कोई विशेष जब बैठक होती थी तो प्रत्येक शुक्रवार को उस बारे में चर्चा की जाती थी। और महारानी जी उस गेट से निकलती थी और अंदर आती थी। नगीना मस्जिद, वाव, नगीना मस्जिद है तो छोटा लेकिन बहुत शानदार बना है। नगीना मस्जिद। ये हम लोग आ गए हैं यहाँ पे, जो आप देख सकते हैं ये जो उत्तरी तरफ में जो सभा बैठती थी दरबारियों की, वो यहाँ पे है। यहाँ पे राजा बैठते थे, यहाँ पे नीचे बैठते थे। और यहाँ पे दरबारी लोग ऐसे ज़मीन पे बैठते थे यहाँ पे। और यहाँ पे फिर होती थी जो भी होता था निर्णय यहाँ पे, वो क्या बोलते हैं, जो न्याय की जंजीर थी, तो वहाँ से जो न्याय देता था जहांगीर, यहीं पे देता था। यहाँ बैठता था और यहाँ से न्याय की जंजीर देता था। जो न्याय की जंजीर आपको पता होंगी जहांगीर के बारे में, लगवा कर रखा था, तो यहीं से देता था। और उसका कुछ व्यू इस प्रकार है। ये उसका मुख्य सभा थी, जो बाहरी जनता के लिए लगती थी, वो मुख्य सभा यही थी। वहाँ से एंट्री लेने के बाद आप यहाँ पे आएंगे और पीछे वो लगा था सोने की जंजीरें, वहीं उसको आप जब खनखनाएंगे तो वहाँ से यहीं से एंट्री निकल के लेके आते थे वो जहांगीर, और यहीं खड़ा होकर फिर अपनी फैसला सुनाते थे। और ये व्यू कुछ इस प्रकार है। यहाँ पे एक तोप रखी हुई है, ये सामने पास से दिखाता हूँ आपको। ये है तो यहाँ पे आग लगाया जाता था, जो ये सामने की तरफ दिख रहा है। और फिर यहाँ से सीधा बारूद के साथ निकलती। देख सकते हैं आप लोग नज़ारा यहाँ का। यहीं पे न्याय देता था जहांगीर, जो आपने बहुत किस्से सुने होंगे उसके सोने की जंजीर की, तो यहीं पे न्याय सुनाता था जहांगीर। और वहाँ जो है वहीं पे आता था बेचारा। और उसके बाद आने के बाद यहाँ पे मिल जाता था आपको बावली दीवाने आम। मतलब कि ये जो कुआं थी, यहाँ पे जो आम लोग आते थे, जनता लोग, वो यहाँ पे पानी पीते थे। और इधर जो साइड में दिख रहा है, ये यहाँ से फिर इन लोग का कारागार शुरू हो जाता था। जो इसके उत्तर तरफ जाएंगे तो वहाँ पे है जो इन लोग का कारागार था, वहीं पे संभाजी महाराज जी को रखा गया था। जो पीछे से वहाँ देखने, पीछे से यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको पूरब की तरफ से देखेंगे जब आप उत्तर की साइड में, तो वहाँ से दिख जाएगा जो 3 खिड़कियाँ साथ में बनी हुई हैं, वहीं पे थे। वहाँ पे अलाउड नहीं था कैमरा, इस वजह से दिखा नहीं पाए। तो इसके अंदर से एंट्री भी बंद है अभी इस वजह से, नहीं तो फिर आपको वहाँ पे चल के दिखाते। और यहीं पे था एकदम उनका मेन, जो कह सकते हैं एक दीवाने खास, जो दीवाने आम था। दीवाने खास तो ऊपर आपको हम दिखा चुके हैं, और ये है दीवाने आम, और ये बावली दीवाने आम है। चलिए आगे देखते हैं। बावली दीवाने आम यहाँ पे आप सब लोग देख सकते हैं।
इसके अंदर हेलो। तो बहुत अंधेरा है, कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन अंदर की तरफ एक घर टाइप का बना हुआ है और लोहे की राड पड़ी है जैसा कि मैं देख सकता हूँ, और ये ऊपर से ढका हुआ है कि कोई गिरे ना यहाँ पे। अच्छा, आप लोगों ने एक बात और बहुत सुनी होगी कि जो जॉन रसेल कॉल्विन थे वो उनको यहाँ बहुत पसंद था आगरे किले में, तो उन्होंने अपनी कब्र यहीं पे बनवाई थी, वो भी आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए जॉन रसेल की कब्र यहीं पे थे, ब्रिटिश के थे वो, यहाँ पे देख सकते हैं उनकी कब्र बनी थी एकदम दीवान ए आम के सामने ही उन्होंने बनवाई थी अपनी कब्र। पहले से मतलब बता दिए थे कि मुझे ये जगह बहुत पसंद है तो यहीं पे मेरा कब्र बनवाना, तो इसलिए उनकी कब्र यहीं पे बनवाई गई थी। और ये दीवान ए आम का नज़ारा। फाइनली भाई कोशिश करने के बाद मीरा बाज़ार, मोती मस्जिद एवं खिजरी दरवाज़ा जो था वो उसके अंदर नहीं जाने दिए भाई साहब जी, बोल दिए कि कार्य प्रगति पर है, ये पुरातत्व सर्वेक्षण के अंतर्गत आता है तो यहाँ पे जा नहीं सकते आप। ये सीधे जब एंट्री लेंगे तो एकदम सीधे वो नीचे से ऊपर आएंगे और फिर यहाँ सीधे दीवाने आम मिल जाएगा, और इसके बाद जब आप यहाँ से एंट्री लेके अंदर जाएंगे दीवाने आम से तो फिर दीवाने खास मिल जाएगा, और फिर यहाँ जो है इसके अंदर नहीं जाने दिए। और जो दीवाने खास था उसी के जस्ट नीचे, मतलब कि एक होता है बेसमेंट, बेसमेंट के नीचे भी एक बेसमेंट था, तो उसको जो यहाँ के थे मुगलिया सल्तनत के जो बादशाह लोग थे वहाँ पे अपना वो बना के रखे थे कारागार। तो उनका जो मुख्य कारागार था वहाँ पे अगर चल गए तो वहाँ से फिर आने की अनुमति नहीं थी, वहाँ पे उजाला भी नहीं पहुँचता था। तो चलिए वो भी देख लेते हैं एक बार। वैसे आपको दिखाए हैं वीडियो में, लेकिन एक बार फिर से स्पष्ट कर देते हैं कौन सा है। और ये यहाँ पे जो अस्थाई निवासियों बोल रहे थे कि यहाँ पे लगभग 10 से 12 तोपें रखी हुई हैं। मुझे तो एक ही दिख रही हैं ये सामने की तरफ, और बाकी की दिख नहीं रही हैं। चलिए चलते हैं। यहाँ पे आ गया मुसम्मन बुर्ज, अंगूरी बाग और ख़ास महल यहाँ पे एकदम सीधे है। यहाँ से आप जाएंगे तो वहाँ लेफ़्ट होके सीढ़ी पे चढ़ के उस तरफ आपको मिलेगा। क्या इतना अच्छा काम किए हैं। जहांगीरी महल एवं अंगूरी बाग जो आपको दिखा चुके हैं वही है ये मुख्य यहाँ का जो आकर्षण का केंद्र है। एक ये है और एक इधर उत्तर पूर्व साइड में पड़ेगा आपको दीवाने खास वो है, और फिर एक एकदम उत्तर तरफ पड़ेगा वो है दीवाने आम, जहाँ पे आम जनता का दरबार लगता था वो है। और उसके बाद में फिर अगर यहाँ पे आएँ आपको शौचालय की दिक्कत हो रही तो आप जैसे ही सीधे एंट्री लेंगे वहाँ मेन गेट से आप सीधे आएंगे और ये अंगूरी बाग जैसे मिलेगा आपको तुरंत एकदम। जो ये मेन गेट का दूसरा मेन गेट है जो दीवाने आम का मेन गेट है उसके जस्ट बगल में ही राइट साइड पे ये शौचालय है। हम लोग एग्ज़िट गेट पे आ गए हैं, बाहर निकल रहे हैं हम लोग। ये लाइन लगी हुई है अंदर जाने के लिए, और यहाँ जहाँ से हम लोग निकले थे वहीं पे अंदर की तरफ जा रहे हैं। और फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं बाहर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। फाइनली हम लोग घूम चुके हैं पूरा, और मैं बहुत ज़्यादा थक एकदम। तो अब निकलने की कोशिश करते हैं, यहाँ से चलते हैं बाहर की तरफ, और फिर आज यहीं पे समाप्त होता है ये ब्लॉग। ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा, सपोर्ट दीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए हमको प्रेरित करिएगा। और अगर कोई भी छूट गई हो बात तो वो कमेंट में आप बता दीजिएगा, मैं उसको फिर से रिकवर करने की कोशिश करूँगा। और मिलते हैं तब तक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूले बिल्कुल भी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।